5.3 पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है जिसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, व्हाट इज l? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो a प्लस a कितना हो गया? 2a। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? SNN। तो ये दोनों लाइन का एक लाइन कर लीजिए, ये वाला SN इज इक्वल टू क्या है? n/2 प्लस लास्ट टर्म। तो किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो आप डायरेक्ट l की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, है ना। तो a प्लस l आपको फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म, और l इज लास्ट टर्म। SN इज सम ऑफ एपी। आपको एपी गिवन है तो उसका सम बताना है। तो जैसे कि 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फोर्थ बता रहा हूँ आपको, बाकी 3 इजी हैं। फोर्थ आपका क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 टू कहाँ तक? 11 टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 11। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/15 कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 3 कॉमन, 5 4 जा 20, 23 जा 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 5 जा 60 होता है तो 5 1 जा 5, 15 4 जा 60 होता है तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 1/60 इज योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको। अब आप क्या करो, आप या तो लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो पहले। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a की वैल्यू कितनी है? 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म मतलब 11 टर्म। 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1/60। ठीक है, 1/15, 11 माइनस 1 कितना होगा? 10। 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/15 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 3 and 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। 2 1 जा 2 और 6 5 जा 5 1 जा 5। 7/30 इज योर एल की वैल्यू। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई। अब SN फाइंड आउट करना है हमको, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू 11/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1/15 और l की वैल्यू कितनी आई है? 7/30। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 15 2 जा एंड 31 जा 30, तो 7 आ जाएगा। 2 प्लस 7 कितना आएगा? 9। 9/30। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 11 3 जा 33, 33 डिवाइडेड बाय 20 इज योर SN। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। तो SN का फॉर्मूला याद रखना है n/2 इंटू a प्लस l। वैसे ही आपको तीनों क्वेश्चन बनाने हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। फर्स्ट का सेकंड क्या दिया हुआ है? -37 कॉमा -33 कॉमा -29 डैश 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 टू 12 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं?
12 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स हैं? 12 टर्म्स है। एन की वैल्यू दे दी है कितना? 12। ए की वैल्यू कितनी है? -37। डी की वैल्यू -33 माइनस ऑफ 37 तो +37 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब एसएन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये वाला भी पुट कर सकते हो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 12/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -37 प्लस एन की वैल्यू 12 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? ये 4। 2 6 12 6 237 जो कितना होता है? 54 माइनस नो 74 कितना होता है? 74। और इधर कितना आएगा? 11 11 4 जा 44। 74 में से 44 क्या कितना बचा? -30 बचा। -30 इंटू 6 कितना आएगा? 6 3 जा 18 -180। तो एसएन की वैल्यू कितनी आ गई? -180। तो आप ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना। नोट करिए फटाफट दोनों फॉर्मूले मेन, नोट डाउन फास्ट। टू 33/20 हाँ सही है। दो क्वेश्चन बता दिया, दो क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व करिए। चलिए 5.3 का गिव मी द बुक। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया कैसे करना है, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5.3 के दो बता दिए, दो आपके को होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी आपको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो इतना सारा दिया हुआ है, बीच बीच में डैश दिया हुआ है, तो नंबर कहाँ से लेके आओगे आप? तो क्या करोगे आप? एपी यूज़ करोगे। पहले तो चेक कर लेना एपी है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही वाला बता दे रहा हूँ, 7 + 10⁻² प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ये हमको क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। बोला नहीं है एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले एपी चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस निकालोगे। 10⁻² मतलब 10 2 = 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 7/1 कुछ कर देंगे, अपॉन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 21 - 14 हाउ मच? 7/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया इन दोनों का? 7/2। नेक्स्ट इन दोनों का चेक करेंगे। 14 - 21/2 इज इक्वल टू, अगेन एलसीएम कितना आएगा? 2 14 2 = 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 7/2। कॉमन डिफरेंस सेम आया, मतलब ये क्या है? एपी है। अब एपी है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7। डी की वैल्यू कितनी आई है? 7/2। और क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। अब एन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने टर्म्स हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब एल की वैल्यू दिया हुआ है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n-1, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटू डी की वैल्यू 7/2। ठीक है, 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 84 में से 7 गया 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 2 इधर आके क्या होगा? इंटू 7 इधर आके क्या होगा? डिवाइड, इधर क्या बचेगा? n-1। 7 1 जा 7, 7 11 जा 77, 11 2 जा कितना हुआ? 22 प्लस -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। ठीक है, अब आपको सम फाइंड आउट करने बोले था, Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमको लास्ट टर्म गिवन है, हम क्यों ज़बरदस्ती का ज़्यादा कैलकुलेशन करें। तो 23/2, a की वैल्यू कितनी गिवन है? 7, और l की वैल्यू कितनी गिवन है? 84। 84 प्लस 7 हाउ मच? 91।
तो 23 इंटू 91 अपॉन 2, हियर इज योर आंसर। 91 इंटू 23 कितना आएगा? 2093, 91 तो नहीं आएगा। 2093 सबका है, डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 बचा 2, 6 जा 12, है ना। 1 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को ऊपर लिख दो और 2 नीचे लिख दो। मिक्स डिफ्रैक्शन में लिख दिया आंसर 1046 रेज़ टू 1/2 इज योर आंसर। क्लियर है? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। लास्ट टर्म दिया है, एल की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, बात खत्म। कहाँ से आएगा? 1046/2 कैसे लिखोगे भाई? चलिए समझ में आया कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, ये सब ऐसा हम करना था। क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़े से कोई हार्ड नहीं है, दिमाग वाले। एपी बोल दिया है, सारे के सारे क्या है? एपी है, इन एन एपी। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, और ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 50, मतलब nth टर्म। फाइंड आपको बोला है एन और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एन और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी हुई है 50, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 5 इधर माइनस करेंगे, इधर आके कितना हो जाएगा? 45, एन माइनस 1 इंटू 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 15, एन माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? 16। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस एन इज इक्वल टू फार्मूला लगा दो, एन बाय 2 ब्रैकेट में हुए एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 16 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? वैसे यहाँ पे हम 50 लिख सकते थे, क्योंकि एन की वैल्यू तो 16 ही पुट कर रहे हैं ना। लिख लो, इजी पड़ जाएगा। ये वाला फार्मूला लगा दो। देखो लॉजिक क्या है, ये वाला क्यों फार्मूला लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू हम 16 पुट कर रहे हैं, और 16th टर्म की वैल्यू ही यहाँ पे कितनी है? 50 है। तो हम यहाँ पे एल पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, और एल की वैल्यू 50। ठीक है, ये 2 8 जा 60, 8 इंटू कितनी आ गया? 55, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी 44। कितना आ जाएगा आंसर? 440। क्लियर है? यहाँ पे एन की वैल्यू हम 16 पुट कर रहे हैं, और 16th टर्म की वैल्यू कितनी है? 50। यही तो लेके सॉल्व किए ना, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? ए प्लस एल लगा के सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 की वैल्यू दी हुई है, 13th टर्म की वैल्यू दी हुई है कितनी? 35। आपसे फिर क्या पूछ रहा है? डी और एस एन, ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। S13 है क्या? S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मतलब 13 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब एन की वैल्यू तो क्लियर है, 13। एन की वैल्यू क्या हो गई? क्लियर हो गई, 13। डी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ए 13 का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस क्या होगा? 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 की वैल्यू 35, ए की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 12 इंटू डी। 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 28 डिवाइडेड बाय 12
इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। एस 13 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एस 13 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 13/2 फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, n/2 a प्लस एल डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 13 है, 13/2 a की वैल्यू कितनी है 7 और 13th टर्म की वैल्यू भी गिवन है इनको, तो 35 प्लस 7 कितना होगा 43 42 13/2 इंटू 42 ये कितना आएगा 21 21 इंटू 13 कितना होगा 13 1 जा 13 13 1 कैरी 13 2 जा 26 2 27 273 आपका आंसर आ गया कितना एस 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का क्या हुआ 13 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब इसमें किसकी वैल्यू दी हुई है A12 की, A12 की कितनी वैल्यू दी हुई है 37 है, और बताते जाइए D की वैल्यू 3 फाइंड A and S12। A and S12 फाइंड आउट करना है। S12 मतलब फिर से हमको N की वैल्यू तो गिवन है 12, A12 से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। A12 का फॉर्मूला लगा दो A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। A12 की वैल्यू कितनी है 17, A फाइंड आउट करना है 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3 11 3 जा 33, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, A की वैल्यू 4 आ गई। अब S12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 12 n/2, क्या A12 की वैल्यू गिवन है, गिवन है तो A प्लस एल लगा लेना फॉर्मूला, अगर नहीं गिवन होगी तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। n की वैल्यू कितनी है 12/2, A की वैल्यू कितनी है 4, L की वैल्यू कितनी है 37, 2 1 जा 2 6 जा तो 6 इंटू 37 प्लस 4 कितना होगा 41, 6 1 जा 6 4 जा 24, 246 इज योर आंसर। क्लियर है, नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5.3 थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड बता दिया, ठीक है। फोर्थ वाला दैट इज योर होमवर्क, नोट डाउन करिए कौन कौन सा होमवर्क है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिक्स्थ वाला मैं बता रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ इज योर होमवर्क। तो सिक्स्थ वाले में क्या गिवन है, A की वैल्यू 2 गिवन है, D की वैल्यू क्या गिवन है 8 गिवन है, और SN की वैल्यू कितनी गिवन है 90। आपको क्या फाइंड आउट करना है N और AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। AN का फॉर्मूला लगाइए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सॉरी किसकी वैल्यू गिवन है हमको SN की, तो SN का फॉर्मूला लगाऊंगा SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है SN का। अब SN की वैल्यू कितनी गिवन है 90, n की वैल्यू पता है क्या, वही तो फाइंड आउट करना है ना। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी गिवन है 2 2 जा 4, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी गिवन है 8, 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, n यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस n माइनस 1 को मैं क्या कर लिख सकता हूँ 8n माइनस 8 ऐसा लिख सकता हूँ। 4 माइनस 8 कितना बचेगा 4 माइनस 8 माइनस 4 मतलब 8n माइनस 4 है ना। वी विल राइट दिस 180, n को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब इसको क्या करो आप 180 डिवाइडेड बाय 4, इनमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, तो 4 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2, और यहाँ से कॉमन लिए तो n। 4 45 जा क्या होता है 180, ये 45 इधर जाके क्या होगा
इधर क्या बचेगा 0, इधर आके क्या होगा माइनस 2n² माइनस n माइनस 45। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट चैप्टर पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम से सॉल्व कर दीजिए। 2n², 245 से कितना होता है 90, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1। 10 और 9 में से किसको माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस चाहिए हमको बीच में। 10 और 9 में से किसको 1 माइनस लेंगे, 10 को लेंगे। बिगर नंबर माइनस होता है तभी हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो -10n और +9n, 10 और 9 कहाँ से लाएं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। 245 का कितना होगा 90। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए और जिसको ऐड करने पर -1 आना चाहिए। तो 10 और 9 -45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा और n भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 9। यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। अब दो टर्म फिर से हो गए, n माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 2n प्लस n इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 5 आई एक और दूसरी वैल्यू क्या आई -9/2। तो नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शन नंबर तो होता ही नहीं है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू आ गई 5। अब an का फॉर्मूला लगा दो। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब a5 क्योंकि n की वैल्यू 5 आ गई है। a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 5 पुट करो 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8। 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना होता है 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 कितना होगा 34। a5 की वैल्यू कितनी आ गई 34। ये जो आंसर क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था थर्ड का। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, यू हैव टू सॉल्व, एंड क्वेश्चन नंबर 8 also you have to solve. Question number 9 is also you have to solve. Question number 10 I am telling you. Okay? टिक कर लिया ना कौन कौन सा होमवर्क है, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में L की वैल्यू गिवन है 28, S की वैल्यू गिवन है 144। आपसे पूछ रहे हैं देयर आर टोटल 9 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 9 टर्म्स हैं। फाइंड ए, n की वैल्यू भी 9 दे दिया हुआ है, a की वैल्यू फाइंड है। कितना इजी है, लास्ट टर्म भी दिया है, फॉर्मूला लगाना भी इजी है। S9 इज इक्वल टू 9/2, फॉर्मूला लिख लो पहले। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, है ना। Sn की वैल्यू दी हुई है 144, n की वैल्यू दी हुई है 9/2, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू कितनी है 28। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9 1 जा 9 6 जा 54, तो 16 जा होता है, 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। a प्लस 28, 16 2 जा कितना हुआ 32, 28 इधर आके माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इजी था, सारी वैल्यू गिवन थी हमको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हाँ अभी 10 करा थर्ड का 10 करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू पूछा है, एपी गिवन है आपको क्या है 9 17 25 एंड डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, सम भी गिवन है आपको, कितना गिवन है 636, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से पहले a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी है 9। अब यहाँ पे लास्ट टर्म पता है क्या, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नॉर्मल वाला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 636
n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2, a की वैल्यू 9, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ से निकालो 17 माइनस 9 कितना आएगा 8 ही होगा ना। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 2 जा कितना होगा 600 2 जा 1200 और 36 2 जा 72 1272 n ये कितना होगा 18 प्लस 8n माइनस 8 ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब 1272 इज इक्वल टू 18 में से 8 गया कितना बचा 10 बचा प्लस 10 है ना। अभी n यहाँ बाहर है, अब n को मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n है ना। यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या 2 निकल सकता है 4 तो निकल नहीं सकता तो 2 कॉमन निकाल दो 2 से इधर डिवाइड कर दो 2 से फिर डिवाइड करोगे कितना आएगा 636 आएगा ना भाई। अभी 2 से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो आपका इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 636। अब 636 4 जा कितना होगा 2 जा तो 1272 होता है 4 जा करेंगे कितना आएगा 1272 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2 2544 क्या आया 2544 आया। अब आपको फैक्टराइज करना है कैसे फैक्टराइज करेंगे दिमाग लगाइए। एक काम करना आप इसको मल्टीप्लाई करना ही मत ठीक है मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये 636 जो है ना इसको आप फैक्टराइज करो मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टराइज करोगे लॉन्ग है डबल डबल मेहनत क्यों करना। 636 को फैक्टराइज करो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 9 जा 19 159 किससे जाएगा 3 से जाएगा 3 5 जा 15 3 3 जा और 53 किससे जाएगा किसी से नहीं जाएगा 53 इज अ प्राइम नंबर जाता है क्या 17 3 जा कितना होता है नहीं 17 3 जा तो 50 है हाँ है किससे जाएगा 53 से जाएगा है ना। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले थे तो उसको भी यहाँ पे अटैच कर दो। कितने 2 है हमारे पास 1 2 3 4 और एक 3 है और एक 53 है। अब यहीं से हमको नंबर ढूंढना है उसको बीच वाला लाने के लिए 53 तो इकलौता है हमारे पास इसको रहने दो 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा कितना होता है 48 है ना 48 मिल रहा है। इन पाँचों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है 48 और इकलौता 53 है 53 में से 48 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। मिला शॉर्टकट समझ में आया इजी लगा कि नहीं पता नहीं समझ में आया कि नहीं प्लस में चाहिए तो इन दोनों में से किसको माइनस लेंगे 53 को तो 53n प्लस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन निकलेगा 4 तो कॉमन नहीं निकलेगा 4n प्लस 53 हाँ सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा इनमें से माइनस लेके कॉमन निकलेंगे 48 कॉमन निकल जाएगा क्या हाँ निकल जाएगा नो 48 कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा 3 4 जा 12 कॉमन निकलेगा तो ये कितना आएगा 4n अब माइनस हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस ये देखो 3 4 जा 12 में 53 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 636 इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 53 सेम आया उसको एक बार लिख दो और n माइनस 12 एक बार लिख दो। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव में आंसर आएगा हम पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि नंबर हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं तो n इज इक्वल टू 12 आ गया n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना ये जो आंसर क्लियर है नोट डाउन करिए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। निकाल लोगे? टिक कर लो, बना लेना, इजी है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और एपी दिया हुआ है, इफ द कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एन और एस एन निकालना है, ये भी बन जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 22। इनका हमको सम फाइंड आउट करना है, मतलब S22 फाइंड आउट करना है। आपको बोला है एपी ए बोल दिया है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है, ठीक है। 22nd टर्म वैल्यू दिया हुआ है, मतलब A22 की वैल्यू कितनी है? 149। इज इट क्लियर? A22 मतलब लास्ट टर्म दिख रहा है? yes, तो इजी था यार, बहुत इजी था। S22 इज इक्वल टू n बाय 2 n प्लस l लगा दो, और क्या। S22 निकालना है, n की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 22, सॉरी a है ना यहाँ पे, ओ सॉरी a की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गौरव, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? A22 से। A22 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 की वैल्यू है 149, a की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, ये 21, d की वैल्यू कितनी है? 7। 21 7 जा कितना होता है? 147। 149 माइनस 147 कितना आएगा आंसर? 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब फॉर्मूला लगा दो, S22 इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l, n की वैल्यू 22 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू कितनी है? 149। क्लियर है? 2 1 जा 2, 11 जा 11, ये कितना होगा? 151। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, 6 5 कैरी, 11 1 जा 1661। S22 की वैल्यू कितनी आ गई? 1661। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्चुअली। ये भी बना लोगे आप, होमवर्क कर लो इसको, इजी है। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 49, और 17 टर्म्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब S17 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 289। क्लियर है? पहले इधर देख लो भाई साहब लोग। 7 टर्म्स की जो सम है वो कितना है? 49 है, और 17 टर्म्स का जो सम है उसका कितनी वैल्यू है? 289। आपसे पूछा है n टर्म्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, n टर्म्स की वैल्यू बतानी है इनको। तो सबसे पहले S7 का फॉर्मूला लगाएंगे। S7 का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यही लगाएंगे। तो S7 इज इक्वल टू 7 बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 49। 49 इधर आके क्या हो जाएगा? 2 और 7 डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हम। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। इधर क्या बचा? 2a प्लस 6d, है ना, 2 कॉमन निकलेगा, तो 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? a प्लस 3d, 2 कैंसल आउट हो गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या मिला? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। क्लियर है? अब S17 का फॉर्मूला लगाएंगे। S17 इज इक्वल टू
n/2 मतलब 17/2, 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू d, है ना। S17 की वैल्यू है 289, 2 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, 17 इधर आके डिवाइड होगा, 17 जा होता है 289 इज इक्वल टू इधर आ गया 2a प्लस 16d, अगेन 2 कॉमन निकल जाएगा तो 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 8d, 2 विल बी कैंसल आउट तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कितना है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इसको माइनस माइनस माइनस, है ना, ये कैंसल आउट हो गया। 3 में से 8 गया कितना बचा -5, 7 में से 17 गया -10, माइनस माइनस कैंसल आउट, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब a की वैल्यू निकालेंगे, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3 इंटू 2 d की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है Sn की, Sn का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू नहीं गिवन है हमको, कितने टर्म्स का निकालना नहीं, तो n की जगह पे n ही रहने देंगे हम, n के फॉर्म में आपका आंसर आएगा। a की जगह पे कितना है 1 प्लस n-1, d की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, n/2 ये कितना हो जाएगा 2, 2n-2, 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये n/2 इंटू 2n बचेगा, ये 2 2 कट जाएगा, n इंटू n कितना हो जाएगा, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई n इज, नोट डाउन करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, show that a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। चलो ये क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर वो बोल रहा है कि शो दैट a1 a2 जो है an अप टू n तक ये क्या कर रहे हैं, एक AP फॉर्म कर रहे हैं जिसका आपको रिलेशन दिया हुआ है, जिसका आपको रिलेशन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n, तो बहुत इजी है। a1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3 + 4 इंटू 1 कितना आएगा 7, a2 मतलब n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 3 + 4 इंटू 2 दैट इज 9, a3 की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, 4 3 12 प्लस 3 कितना आया 15, a1 a2 a3 निकाल लिए। अब आप d कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लो वो AP है कि नहीं, बस वो पूछा है आपसे, प्रूफ करने बोल रहा है। तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 करोगे, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, a3 माइनस a2 करोगे 15 माइनस 9 कितना आ रहा है 6, सेम आ रहा है क्या, नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन AP। बस इतना ही बताना है, वैसे सेकंड वाले में भी आपको चेक करना है। क्लियर है, बन जाएगा। तो 10 का सेकंड आपका होमवर्क है, करके आना। अच्छा इसमें एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में हमको क्या करना है 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका निकाल देता हूँ 15 सम्स का, पर AP है नहीं तो कैसे निकालेंगे यार, कुछ गलत कर दिएंगे हम लोग। अच्छा 8 + 3 यहाँ पे रॉन्ग किए हैं यार, 8 + 3 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। तो 11 माइनस 7 कितना आएगा 4, और 15 माइनस 11 कितना आएगा 4, सेम आ रहा है, ये दोनों क्या है सेम, है ना, सेम है मतलब इट इज एन AP। अब AP है मतलब S15 का फॉर्मूला लगाइए, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d
n की जगह पे 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 4 है ना। 15/2 2 7 जा कितना होगा 14, ये 14 4 जा कितना होता है 56, 56 प्लस 14 कितना होगा 70, 2 35 जा 70 हुआ, 35 इंटू 15, 15 5 जा कितना होता है 75, 5 7 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 7 52, 525 इज योर आंसर। क्लियर है। ऐसे ही आपको सेकंड, इसका सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, उसको पहले AP प्रूफ करना है, देन S15 की वैल्यू उसमें भी फाइंड आउट करना है।